आज थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 प्लस आर्टिकल 19 1 ए बी सी राइट टू असेंबल पीसफुली एंड फ्रॉम एसोसिएशन। जिन लोगों को पता है ये सब चीज़ें क्या है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, और जिन लोगों को नहीं पता तो थोड़ा सा बता देती हूँ। सो ये सब वो आर्टिकल्स हैं जो हमें ह्यूमन राइट्स के तौर पे मिले हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स एक्चुअल में हमारे बचे हैं? लाइक जिस तरह की मैं चीज़ें देख रही हूँ इस टाइम पे, आई डोंट थिंक सो ये ह्यूमन राइट्स सिर्फ लिख के रह गए हैं। क्या हमारे पास ये एक्चुअली हैं? क्या हम इनको यूज़ कर सकते हैं? इस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिनमें कुछ ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, क्या हमें ये ह्यूमन राइट्स सच में ह्यूमन राइट्स के तौर पे यूज़ करने दे रहा है कोई? ये वीडियो देखो। पुलिस को किसने हक दिया हमारे ऊपर हाथ उठाने का? एंड उसके बाद अगर कोई उनको बोल रहा है कि तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, तो उसको बदले में बोला जा रहा है हमने वर्दी पहनी हुई है, आप हम पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन आप हम पे हाथ उठा सकते हैं क्योंकि आपने वर्दी पहनी हुई है। दुख है इस बात का। अगर कोई भी बंदा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको क्यों ऐसे उठा के लेके जाया जा रहा है? ये तो हमारे आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ, किसी भी चीज़ के खिलाफ। लेकिन राइट नाउ क्या हमारे पास ये सब कुछ बचा है? आई डोंट थिंक सो। बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसमें बहुत ही गंदी तरह से पुलिस बिहेव कर रही है। इवन मेरे पास एक क्लिप सामने आई थी जिसमें एक लड़की व्हील चेयर पे है, वो अपनी मॉम के साथ प्रोटेस्ट के लिए आई एंड उनकी मॉम को बेसिकली पुलिस उठा के ले गई। उसके बाद उनको कौन संभालेगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? पुलिस को इन सब से मैटर ही नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आर्टिकल रिलीज हुआ है, सिर्फ आर्टिकल रिलीज हुआ है, ठीक है। जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको 8 वीक के अंदर रीलोकेट किया जाएगा दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि रेबिस के केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल आया है, इस पे अभी एक्शन लेने की बात नहीं हुई है, लेकिन हम सभी को पता है कि अगर इस आर्टिकल पे एक्शन लिया गया तो क्या सच में डॉग्स को रीलोकेट किया जाएगा? एंड इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर डॉग्स को रीलोकेट किया जा रहा है, अगर डॉग्स को सही जगह रीलोकेट किया जा रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। पर हम सभी को पता है कि अभी तो कोई शेल्टर नहीं बना, और अगर कोई शेल्टर नहीं है तो डॉग्स को 8 वीक के अंदर कहाँ पहुँचाया जाएगा? 10 लाख से ज़्यादा डॉग हैं और शेल्टर कितने हैं? बेसिकली उन डॉग्स के साथ क्या होगा? हम सभी को पता है उन डॉग्स के साथ क्या होने वाला है। आफ्टर दिस आर्टिकल जिन लोगों को डॉग से प्रॉब्लम थी वो, क्या बोलूँ, चरम सीमा पे जा चुके हैं उनकी खुशी तो। एक तो मैंने खुद देखी है, कुलर जो सोसाइटी है इसमें एक ना आंटी आती हैं डेली इवनिंग में डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, और आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ गलत है। लोग यहाँ पे वीड पी रहे होते हैं खुलेआम, मेरे सामने खुलेआम एक दो बच्चे बोलूँगी मैं, वो वीड बनाने में लगे हुए थे, वो तो इलीगल है। वो तो सिर्फ डॉग्स को खाना खिला रही हैं। एंड हमारे तो भारतीय संस्कृति में भूखे को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन कुत्ते को खाना नहीं खिलाना चाहिए। सिर्फ भूखे इंसान के लिए है सब कुछ, कुत्तों के लिए थोड़ी ना है, जानवरों के लिए थोड़ी ना है। कुत्ते अलग है। ये सोसाइटी है और हमारे बगल में एक और सोसाइटी है, वो दूसरी सोसाइटी में खाना खिला रही थी डॉग्स को, और एक अंकल उन पे चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने ये सब चीज़ रील्स में देखी थी, जैसी मैंने सामने से देखा मैंने कहा सच में लोग ऐसे करते? इतनी नफरत होती है कुत्तों को खाना खिलाने से, इतनी नफरत। मैंने जस्ट 1 या 2 सेकंड की वो वीडियो रिकॉर्ड हुई है एंड उसके बाद वो बंदा मुझे रिकॉर्ड करने लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुत्तों को खाना खिलाने से ऐसी कौन सी नफरत है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन रही है और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा कमेंट्स आता है एक चीज का, ये खुद तो खाते हैं मीट, खुद तो अंडे खाते हैं, खुद तो ये खाते हैं मुर्गी को, खुद तो ये फिश खाते हैं, और आ रहे हैं आज ये एनिमल लवर बनने या डॉग लवर बनने। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं इनमें से कुछ नहीं खाती। कमेंट सबसे ज्यादा आता है कि खुद तो इनके घर में ब्रीडेड डॉग हैं, उसके बाद ये आ रहे हैं एनिमल लवर बनने या डॉग लवर बनने। इतना ही प्यार है तो खुद के घर में डॉग्स को रख लो। आई एम नॉट अ डॉग लवर। तीसरा कमेंट इस तरह का आता है कि खुद के बच्चों को अगर खा लेंगे ना तब पता चलेगा। इन दिल्ली एनसीआर जो रेबिस के केसेस हैं और जो क्राइम के केसेस हैं, कौन सा ज़्यादा भारी है और किसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? कौन ज़्यादा रेबिस फैला रहा है और कौन ज़्यादा क्राइम कर रहा है? में कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही सही फैसला लिया है, इसके बाद दिल्ली रेबिस फ्री हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? आई मीन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पट्टी बंदी है तुम्हारे आंखों पे। और अगर एक्चुअल में रेबिस फ्री हो गया दिल्ली एनसीआर, व्हाट अबाउट द अदर क्राइम्स? क्या वो इतने इम्पोर्टेंट्स नहीं है? सिर्फ कुत्तों को उठाना इम्पोर्टेंट्स है?
अरे हम लोगों को किसने इतना हक दिया, या हम लोग क्यों अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि हमारा जो मन करेगा हम कर देंगे। लाइक हमें कुत्तों से प्रॉब्लम हो रही है तो हम कुत्ते हटा देते हैं। हमें जंगल में ओके यहाँ पे तो हम मॉल बना सकते हैं, तो ये पेड़ पौधे काट देते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, हमें क्या मतलब इन एनिमल से, पहाड़ में जाए अपना। हिल स्टेशन चलते हैं, वहां पे हम इतनी पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं कि एनिमल्स को प्रॉब्लम होने लगती है। ओह यार आवाज कम है और वॉल्यूम होनी चाहिए, इतनी तेज वॉल्यूम कर देते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं सबको प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें ये हक दिया है कि हम एनिमल से सुपीरियर हैं। एनिमल हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो वो एनिमल की गलती है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। यहाँ पे बात डॉग लवर की नहीं है, यहाँ पे बात ह्यूमैनिटी की है। जब हम लोग एनिमल्स के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं, लाइक तुमने कितने सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, लोग कुत्तों को जला देते हैं, उनके बच्चों को जला देते हैं, कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों को गला दबा के मार देते हैं, कुत्तों के ऊपर गाड़ियां चला देते हैं। मेरे को दो ना, फोटो लो। हाँ ले रही हूँ मैं, ले रही हूँ मैं। आपको दिख नहीं रहा है इसका नहीं बटन? दिख रहा है। अंधे हो क्या? हाँ, आंधा हूँ। बटन लगा रखा तो है। क्या हुआ? तो क्या नहीं हुआ, अरे, एक जान animal- चली गई। गाड़ी कितना स्लो में जानता है तुमको पता है? तो स्लो में है गाड़ी तो आपने कितना दबा स्लो तो जानता दिया है ना पता उसको। है? मैं हॉर्न दे रहा हूँ। एक जान चली गई आपकी वजह से। क्या कर सकता हूँ यार? कुत्तों के बच्चों के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं, उनके साथ किया जाता है। डॉग्स राइट का, एंड सिर्फ डॉग्स के साथ ऐसी नहीं होता। कुत्ते रेबिस फैला रहे हैं, यस बिल्कुल कुत्ते रेबिस फैला रहे हैं। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम इंसान गंदगी फैला रहे हैं, हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, उसके बाद हम लोग मर्डर कर रहे हैं एक दूसरे का, उसके बाद हम लोगों को हरेस करते हैं, उसके बाद बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाता, बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों तक के साथ रेप होते हैं। पर ये सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? रेबीज। ठीक है, मानते हैं कुत्तों से रेबीज होता है, लेकिन उन लोगों को थोड़ी ना पता है कि उनसे रेबीज फैलता है। अगर उन लोगों को पता होता कि हमारे काटने से या हमारे अंदर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिससे रेबीज फैलता है, तो आई थिंक वो हम ह्यूमन से भी ज्यादा अच्छा बिहेव करेंगे और किसी को नहीं काटेंगे। हम ह्यूमंस उनके साथ क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन कुत्ते रेबीज फैला रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। इस टाइम पे जो लोग डॉग से हेट करते हैं वो आई थिंक खुलेआम उनको मारेंगे। वैसे भी कुत्तों को खुलेआम मारा जाता है, कोई एक्शन नहीं होता। इवन वन मोर थिंग, हमारे इंडियन लोग के अकॉर्डिंग मुझे अभी पता चला है कि अगर कोई किसी का ऐसे करता है या कोशिश करता है, उसकी बेल हो जाती है बहुत ईजीली। एंड जो विक्टिम है उसको बताया भी नहीं जाता कि वो बेल पे है, रिहा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अगर एक्शन में लिया जा रहा है और डॉग्स के लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं, पर अगर जस्ट उनको ऐसे ही हटा दिया जा रहा है, मतलब ये कहाँ का राइट्स है? डॉग्स पसंद नहीं है, तुम्हें ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं है, कम से कम इकोसिस्टम के बारे में तो सोचो। अगर डॉग्स को हटाया गया पूरे एरिया में से, लाइक पूरे एनसीआर में से, तो इकोसिस्टम पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। हर एक एनिमल, हर एक इंसेक्ट्स की लाइफ मैटर करती है इकोसिस्टम के लिए। एवरी सिंगल लाइफ में मैटर। मर्डर, रेप, मॉलस्ट्रेशन, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, स्कैम करना, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। रेबीज, कुत्ते मेन प्रॉब्लम। पीटा इंडिया की तरफ से मैं एक लिंक ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर देना। सिर्फ रजिस्टर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब तक आई थिंक 16,000 लोगों ने उस पर रजिस्टर किया है। उनका एम है 50,000। आई विश कि नॉट एनसीआर, ऑल ओवर इंडिया प्लीज़ उस पर रजिस्टर करो। मुझे नहीं पता हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स को हटवाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड उनका जो नतीजा है हम सभी देख रहे हैं। पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। आई होप कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए आर्टिकल्स को जल्दी वापस ले ले। And every lives matter. All the animals deserve love and care and our help, not abandonments.